गाइस वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। मैं हूं आपके साथ वेब शाश्वत और मैं आज आपके साथ हूं काइनेमेटिक्स का लेक्चर करने के लिए। और काइनेमेटिक्स का आज ये वन शॉट लेक्चर है। तो ये जो हमारा आज लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स पर है, काइनेमेटिक्स वन शॉट फुल चैप्टर। तो ये वाला लेक्चर के लिए पिछले 7 दिनों से मैं लगा हुआ था और आज लेकर के आया हूं उसे। तो सबसे पहली बात क्या आती है यार हमारे सामने, वो आती है काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स जनरल एक ब्रांच होता है। क्या होता है भाई? ब्रांच होता है किसका? मैकेनिक्स का। काइनेमेटिक्स जनरल एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स का, जो क्या करता है? डील करता है मोशन के साथ। ठीक है, मोशन के साथ डील करता है। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स का। इतना क्लियर है? मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? काइनेमेटिक्स कोई भी दूसरी चीज नहीं है ना। काइनेमेटिक्स क्या है? ब्रांच है मैकेनिक्स का, जो कि हमारे एक फिजिक्स का ब्रांच है वो, और ये डील करता है मोशन के साथ। और दूसरी बात क्या, इसके अंदर हम कोई कॉज की बात नहीं करते कि कॉज की बात कैसे? अच्छा, ये मोशन हुआ क्यों, ये बात नहीं करते। मोशन हुआ क्यों, अगर हम बात करेंगे मोशन हुआ क्यों तो वो अलग स्टडी चला जाएगा और उसे हम कहेंगे डायनामिक्स। ओके, तो ये काइनेमेटिक्स के बारे में नहीं रहता। हमें करना काइनेमेटिक्स से डायनामिक्स नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई वी यूज ओनली दिस मोशन। ठीक है, उसका हम कॉज नहीं लेते, कॉज के बारे में बात नहीं करते। तो चलिए शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम बात करें तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस आ रहा है ना सबके बीच में, प्लस जे के कैप, ये क्या है हमारा? जी है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन। फिर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमारा सेकंड पोजीशन। अगर आपने वेक्टर नहीं देखा तो भाई सबसे पहले वेक्टर देख लो, वेक्टर नहीं देखोगे तो ये वीडियो नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वेक्टर 2 देखना जरूरी नहीं है, वेक्टर 1 देखना जरूरी है। ठीक है, वेक्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो, चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर आई बटन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर से देख सकते हो, आप जहां से भी चाहे वहां से देख सकते हो। बस देखना है वीडियो, क्योंकि उसे देखे बिना आगे नहीं चल पाओगे, काइनेमेटिक्स नहीं कर पाओगे। और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी, वर्क एनर्जी पावर में लगेगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वाला वीडियो, तो उन्हें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो हमारा बेसिक है, उसे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इधर हमने बात करी जे एफ। ठीक है, अभी क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस बराबर एफ माइनस जी, यानी कि सेकंड पोजीशन में से पहली पोजीशन माइनस कर दी। ठीक है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? एक्स माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप, यानी क्या कॉफिशिएंट को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, आगे आई कैप लगा दिया। आई कैप वाले कॉफिशिएंट को आई कैप वाले कॉफिशिएंट से सब्सट्रैक्ट किया है, दिमाग ये देना है, बस खत्म कहानी। हमें लॉजिक करना होता है, हमें लॉजिक पढ़ना होता है, लॉजिक सीखना होता है, बस इतना ही हमारा काम होता है। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हम, लॉजिक पढ़ना है, बस लॉजिक सीखना है। तो लॉजिक क्या है कि हम क्या करते हैं कि उस कंपोनेंट का यूज करते हैं जो कि सेम यूनिट वाले के साथ है। मतलब क्या? एक्स आई कैप और ए आई कैप है, तो क्या करेंगे? एक्स माइनस ए आई कैप। उसी तरीके से वाई जे कैप है और बी जे कैप है, तो क्या करेंगे? वाई माइनस बी जे कैप। ठीक है, जे के कैप है और सी के कैप है, तो क्या करेंगे? जे नहीं, जेड के कैप है और सी के कैप है, तो हम क्या करेंगे? जेड माइनस सी के कैप। बस इतना ही बात करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती है काइनेमेटिक्स के अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन है ये बात आपको बतानी है। तो उसके अंदर सबसे पहला भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और डिस्टेंस का कोई अभी क्या 1D यानी 1 डायमेंशन के अंदर डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस की हमें बात करनी थी ना, हमें बात किसकी करनी थी मेरे दोस्त? डिस्टेंस की बात करनी थी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है? कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता, बल्कि पूरा इस तरीके से, अगर मान लीजिए आप यहां से ए से बी तक गए, ठीक है, ए से बी तक आप गए, तो गाइज आप बी तक पहुंचे और फिर बी से आप लौट करके ए पर आ गए, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो पहले तो ए से बी तक जाने वाला प्लस होगा, फिर उसके बाद बी से ए तक आने वाला प्लस होगा।
यानी अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्स कह दूं तो आपका जो डिस्टेंस होगा, जो आपका डिस्टेंस होगा वो भाई मेरे 2x हो जाएगा। क्लियर है, 2x हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ बचा ही नहीं आपके और उस पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो ये छोटा सा जनरल सा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करें सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि वन डायमेंशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है। वन डायमेंशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। अच्छा, एक और जनरल सी बात देख लो भाई, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है या फिर छोटा होता है डिस्टेंस से। ठीक है, हम कहें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी है तो वो पॉसिबल नहीं, ये बात है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड एक इस तरीके से समझिए कि आप ए से बी तक गए। ठीक है, ए से बी तक गए, मान लीजिए स्पीड से गए 4 और फिर बी से ए तक आए तो मान लीजिए स्पीड से आए 3। तो अब आपको फाइंड करनी है अपनी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करोगे? तो एवरेज स्पीड आप फाइंड करोगे सिंपल सा v माइनस यू, यानी कि 3 माइनस थोड़ा यार कलर चेंज कर लेता हूं, इधर आपको दिख नहीं पा रहा होगा जहां तक मैं सोच रहा हूं, और शायद दिख भी नहीं रहा आपको। इसको हटाते हैं, 3 माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से करते हो। ये क्या हो गया हमारा चेंज इन आपका आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, चेंज आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, या फिर स्पीड। चलो, ये हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, ना कि स्पीड की। ठीक है, वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कुछ और होता है और यू हमारा कुछ और होता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v माइनस यू बाई टी, या फिर हम सिंपल कह लेते हैं v माइनस यू बाई टी नहीं, दोबारा से ये होता है s माइनस एस डैश बाई टी। एस डैश हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहले वाला मोशन था। नहीं आ रहा। इस तरीके से समझो यार, पहले तो मेरे को वही नहीं दिख रहा जो मेरे को चाहिए। अच्छा, ये देखो, हमने कहा हम यहां से यहां तक गए। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमें इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। मान लीजिए टाइम 3 है, और मान लीजिए आप यहां से यहां तक गए। इतना क्लियर। मान लीजिए यहां पर जो डिस्टेंस थी वो 4 मीटर थी, और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा एस डैश, जहां से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया, और ये हो गया हमारा एस। अभी बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो हम जनरल क्या निकालेंगे, एस माइनस एस डैश, जो हो जाएगा हमारा 6/3। तो एवरेज स्पीड, या फिर हम कह लें एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो कितना आ गया भाई मेरे 2 आ गया। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम जनरल, ये आप आंसर दे सकते हैं। तो हम अभी जनरल बात कर रहे हैं स्पीड की नहीं, बल्कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी की किस में बात कर रहे हैं? 1 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं बात करता हूं 1 डायमेंशन में ही स्पीड की, या फिर 2 डायमेंशन में ही स्पीड की, क्योंकि स्पीड स्केलर है, उसके आगे कोई आई कैप जे कैप वगैरह नहीं लगेगा। तो स्पीड क्या होता है यार, जो मैग्नीट्यूड होता है, एक मिनट थोड़ा सा भाई साफ जगह पर ले लेता हूं। हाँ, इधर देख लो, जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, वेलोसिटी का, वो हमारा स्पीड के इज इक्वल टू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल स्पीड। बस इतना क्लियर रखो भाई, बिल्कुल क्लियर रखो। आ गया ना? अभी तो आ गया। अभी देखो, एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज स्पीड क्या होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता चल गया। ठीक है,
अभी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इतना तो आपको पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अभी बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो उसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पहले जाके उसे पढ़ लीजिए, काइनेमेटिक्स वन शॉट में वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसका एक दूसरा वीडियो मैं पहले से डाल दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना। इधर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इधर इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब वर्ड का मतलब किसी भी इंस्टेंट पर फाइंड करना है वेलोसिटी को। अब भाई इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट कोई भी एक पॉइंट होता है एक पाथ पे। अब पाथ पे कैसे पॉइंट यार, इस तरीके से समझ लो आप। ये हमारा 4 to 10 हम जा रहे थे, उसी एग्जांपल में 4 to 10 हम जा रहे थे और हम रुक गए 6 पे। हम रुक गए 6 पे। अभी हम नहीं बता रहे हम 6 पे रुके हैं। आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम नहीं बता रहे हम इसे 6 पे रुके हैं। हम कह रहे हैं, मान लीजिए हम अजीब तरीके से कह रहे हैं कि हम रुके हैं 3t स्क्वेयर माइनस 3t स्क्वेयर माइनस 4t, इतने पर हम रुके हुए हैं, ये हम कह रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है, या फिर हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पर अभी डिस्टेंस क्या ना भूल जाइए, अभी इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हर जगह पर। ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है आप यहाँ भी देख सकते हैं, इट इज जस्ट अ पॉइंट, इट इज जस्ट अ पॉइंट इन अ पाथ। किसी भी पाथ पर ये जस्ट एक पॉइंट होता है। तो 3t स्क्वायर माइनस 4t की हम बात कर रहे हैं, राइट? 3t स्क्वायर माइनस 4t की हम बात कर रहे हैं, और डिवीज और जो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है स्पीड के लिए, वो है हमारा ds नहीं कहेंगे, सॉरी, dv इज इक्वल ds बाय टी, ds बाय dt, ना कि t है खाली। ठीक है, ds बाय dt है। तो अभी जो हमारा इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है इसे, तो डिफरेंशिएट करके इसका आंसर जो होगा वही हमारा वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी हमारा कितना आया? 3 to the 6, 6t। ठीक है, 6t आ गया हमारा, क्या आ गया? वेलोसिटी 6t। और अगर हम वेलोसिटी में इधर t की जगह पर 1 रखें, t की जगह पर 1 सेकंड रखते हैं, तो हमारा आंसर आता है 6। और उधर आपको टाइम दे रखा होगा पहले से। ठीक है, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उधर टाइम आपको पहले से दे रखा होगा। तो अभी आपका ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सेम यही चीज है। इंस्टेंटेनियस आपको पता चल चुका है, एवरेज भी आपको पता चल चुका है, सेम वही चीज है। यहाँ क्या होता है, जहां पर हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट की, वहां पर उसकी जगह पर हम यहाँ पर यूज करते हैं किसको? हम यहाँ पर यूज करते हैं किसको? वेलोसिटी। उसका जस्ट अपोजिट हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v/t। क्लियर है? v/t। यहाँ सिंपल सा भी आप एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर क्लियर होता है। लगभग 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अभी पूरा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ते हैं ना, क्विक फास्ट। मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन कितने तरीके के हम बात करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और 1D मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 1D मोशन की बारे में हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये बता दो आप, जो हमारा पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, जो पहला चैप्टर है, जो मोशन इन स्ट्रेट प्लेन है, वो हमारा 1D मोशन पर बेस है। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है मोशन इन प्लेन, वो 2D या फिर 3D मोशन पर बेस्ड। लेकिन हमें बात करनी है 1D मोशन की। 1D मोशन है ना, यहाँ पर 1D मोशन की हमें बात करनी है, यहाँ भी 1D मोशन की बात करनी है। तो अभी यार बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। एक जनरल कंडीशन होती है हमारी, जिसके अंदर एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है और वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होता। उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी ही कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, यानी कि ये समझ लो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो वही होगा जो आपने शुरुआत से चालू किया। ठीक है, इस तरीके का समझ लो। तो यूनिफॉर्म मोशन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन इसका 0 होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होता है, इतना दिमाग में रखो, एक्सेलरेशन 0 होता है। अब क्या है, 1D मोशन जो होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ भी होता है।
क्या कि 1D मोशन जो होता है हमारा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ भी होता है। अभी आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करोगे जिसके अंदर एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे जिसके अंदर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, 0। बट आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करोगे जिसके अंदर आपको कुछ एक्सेलरेशन दे रखा होगा। और ये जनरली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको फिर से बता रहा हूं, ये बात आप याद रखना हमेशा, ये जो हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ये ग्रेविटेशनल क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं, तो उन्हें आप आसानी से कर लेना, ठीक है, उन्हें आसानी से कर लेना। अभी मैं बात करूं 1D मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है वो मैं आपको नीचे ही बता चुका हूं, जिसके अंदर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला ds/dt यूज करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt यूज करना है, और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप v को बाहर निकालेंगे और ds/dt रख देंगे, ठीक है। और बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मुलेज आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ vdt, जिसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ vdt, ठीक है। और एक और हमें फॉर्मूला यूज करना है जो जनरल है vdv, ठीक है, vdv इज इक्वल ads। vdv किसमें है? इंटीग्रेशन में, और ds क्या है? इंटीग्रेशन में। फिर से आपको बता दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे अगले वीडियो में है, यानी कि किसी और दूसरे वीडियो में है, बट इस वीडियो में नहीं है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का काम करना है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साथ, और उसे हमारे एक फेसबुक ग्रुप जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एजुकेशनल RVS, उस पर हमें सेंड कर देना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां तक का भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, या फिर नीचे कमेंट कर दो कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, उसे दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। इधर इस टाइम तो नहीं समझा पाऊंगा, पर अगले वीडियो में लाने की उसे कोशिश करूंगा, या फिर उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन आपके क्लियर हुआ, 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हुआ। अच्छा, अभी इसके अंदर एक फॉर्मूला और देख लो, जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो हर बंदे को नहीं होता, मतलब हर बंदे पर नहीं बनता, जिसकी बात मैं आपको बता देता हूं। तो जो हमारा डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला है वो आपके सामने है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, किसमें? मॉड्यूलस में क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस हाफ a ब्रैकेट t माइनस t डैश। t डैश क्या है? आपको हजारों बार बता चुका हूं t डैश क्या होता है, यानी कि अगर मैं उसके ऊपर डैश लगा रहा हूं, आपने जनरली हर एक बुक में नॉट के रूप में यूज किया होगा, बट यहाँ पर मैं नॉट नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने डैश का यूज किया, ठीक है। t डैश क्या है? पहले वाला, ठीक है, पहले वाला, और t क्या है? आगे वाला, और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया? s जो है हमारा, s जो है वो है हमारा जनरल s डैश प्लस ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा s का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा d का फॉर्मूला हो गया। s का फॉर्मूला s इज इक्वल s डैश प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर मैं कह लूं s माइनस s डैश इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और d का फॉर्मूला u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इन मॉड्यूलस प्लस हाफ मॉड्यूलस a t माइनस t डैश का होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर रखो भाई, बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है। क्या? इसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर रखो, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, इसी वक्त स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिया। तो चलो आगे चलते हैं। अभी जो हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज करने हैं वो फॉर्मूले आपके सामने हैं, और यहां तक की हम पहले ही बात कर चुके थे, तो अभी यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे चलते हैं, 19 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी चलते हैं भाई थोड़ा सा और नीचे, और हमें मिलेगा यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल कंसेप्ट, यानी कि अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की। और अब आपको पेन दिखना बंद हो गया, राइट? तो अभी पेन आपको अभी भी नहीं दिख पा रहा है, दिख रहा है, ओके। या फिर मैं और दूसरे तरीके का पेन ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला पेन ग्रेट है, इसका यूज करते हैं। तो ग्राफ्स कितने तरीके के होते हैं? ST ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, ठीक है, ST ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, ठीक है, ST ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, जिसमें
एस कहाँ पे यूज होता है हमारा वाई एक्सिस पे, और टी कहाँ पे यूज होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। टी हमारा कहाँ पे यूज होता है एक्स एक्सिस यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो, टी हमारा यूज होता है एक्स एक्सिस पे, एस हमारा यूज होता है वाई एक्सिस पे, उसी तरीके से वी हमारा यूज होता है वाई एक्सिस पे, और टी हमारा यूज होता है एक्स एक्सिस पे, उसी तरीके से ए हमारा यूज होता है वाई एक्सिस पे, और टी हमारा यूज होता है एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ग्राफ देख लो यूनिफॉर्म मोशन के, जिसके अंदर आपको ये पहला वाला ग्राफ दिख रहा होगा, जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 है, तो ये हमारा सीधा स्लेट किया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारा कुछ कांस्टेंट है, तो हमारा एक्सेलरेशन इस तरीके का आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन कुछ यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ये भी कह सकते हैं। एसटी ग्राफ में हमारा इस तरीके से जाएगा, एसटी ग्राफ में हमारा इस तरीके से जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। क्यों जा रहा है ये, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई एस डैश नहीं है, यानी कि हमारा पहले से चला हुआ कोई पॉइंट नहीं है, हम सीधा सीधा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से स्टार्ट करे आगे की तरफ बढ़ गए, 0 से स्टार्ट किया आगे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। इतना क्लियर रखो भाई, इतना क्लियर रखो। अभी शायद बैटरी जाने वाला है, तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते चलो। यहाँ क्या है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एस माइनस एस डैश इज इक्वल वी टी, एस माइनस एस डैश इज इक्वल वी टी, एस माइनस एस डैश इज इक्वल वी टी, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। एस माइनस एस डैश इज इक्वल वी टी, इसका हमने इधर यूज किया है, इस वाले जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से इधर यूज किया है, यानी कि पहले से चला हुआ कोई डिस्टेंस है उसके आगे हम चल रहे हैं, बात ये है, ठीक है। अभी भाई यहाँ पर कुछ और हैं जो ग्राफ्स है फ्री फॉलिंग बॉडी के, तो आप इन ग्राफ्स को एक स्क्रीनशॉट, तड़ाकेदार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा ले लिया, तो यहाँ पर देखो ये एक पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि फ्री फॉल है वो, उसके अंदर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, यानी कि mg फोर्स लग रहा है, यानी और क्या कहूं मैं, और उसके ऊपर वेट वाला फोर्स लग रहा है, बस इतना याद रखो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और बात की जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो वो इस तरीके से बनेगा। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है इसलिए सीधा निकल जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो हमें इधर दिखाना है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे दिखाओगे, जब v बाई टी की वैल्यू हर एक पे इक्वल होगी, इसलिए वो स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल यूं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, तो इस तरीके से बिल्कुल यूं जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर एक सजेशन मैंने दिया है कि आप इस तरीके के ग्राफ्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएं, नीचे वाले क्वाड्रेंट में नहीं बनाएं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बनाएं, ठीक है। अभी बात करो एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ में क्या होगा, पैराबोला जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आपको पता है यार, जब हम ऊपर से गिर रहे हैं तो ऊपर क्या है, 0 वेलोसिटी, और 0 से जब हम नीचे गिर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एसटी ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, पैराबोला जाएगा। और ये जो हमारा स्लोप होता है, एक और बात भाई, स्लोप जो होता है, ये जो हमारा स्लोप होता है, ये जो हमारा स्लोप होता है, ये होता है हमारे दोनों एक्सिस का डिवीजन, यानी ए बाय टी, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या, v बाई टी, इसके लिए क्या है, v बाई टी, और v बाई टी होता है एक्सेलरेशन, याद रखना। और इसके लिए क्या है, s बाई टी, इसीलिए बात कर रहा था इसमें वेलोसिटी की, s बाई टी, तो इतना याद रखना। एक छोटा सा कंसेप्ट और जुड़ गया, यूनिफॉर्म रिटार्टेड मोशन। यूनिफॉर्म रिटार्टेड मोशन कौन सा मोशन होता है, जब हम नीचे से फेंक रहे हैं किसी भी चीज को और ऊपर जाके वो रुक रहा है, जब 0 वेलोसिटी हो रहा है, जब हम नीचे से किसी भी चीज को फेंक रहे हैं और ऊपर जाके वो 0 वेलोसिटी पर रुक रहा है, उसी को हम यूनिफॉर्म रिटार्टेड मोशन कहेंगे, जिसके अंदर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा माइनस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसके ग्राफ्स भी आप देख सकते हो, सेम टू सेम है, ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी और हमारा पैराबोला वाली, मतलब कि एस टी ग्राफ भी, ठीक है, एस और टी ग्राफ, ठीक है, ये दोनों हमारे सेम हैं। और बात करी जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो उधर आपको दिख रहा होगा कि ये u से जाके v तक का आपको दिखाया और स्लोप इस तरीके से सीधा निकाला है, ठीक है। अभी बात करते हैं फुल मोशन, यानी कि पूरा मोशन, यानी कि इधर से रिटार्डेड नहीं हुआ, बस इतना ही नहीं हमने बात की, उसे लौट के जो आया उसके साथ में, तो उधर क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा और इस तरीके का हमें दिखा देगा। इधर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वाला ही हमें दिखाना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इधर इसी का दिखाओगे, आप इस तरीके का भी ग्राफ दिखा सकते हो। और बात कर लो तो u जा करके इस तरफ पे, मतलब u यहां से चालू हुआ ना पॉजिटिव u से, और वो नेगेटिव u तक जाएगा,
नेगेटिव यू तक जाएगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक तरीके से प्रोजेक्टाइल सा बन जाएगा। प्रोजेक्टाइल सा क्यों बनेगा? क्योंकि वेलोसिटी पहले जीरो से चालू हुई और फिर जाके ऊपर जीरो हुई, फिर उसके बाद जीरो से फिर लौट के जीरो हुई। जीरो से चालू हुई, जीरो पे जाई, जीरो पे गई, फिर जीरो से लौट के जीरो पे आई। मतलब यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है ना, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, बट यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ भी वेलोसिटी है, बट यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है। कहां पर? यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है। अच्छा आगे चलो, रिलेटिव मोशन आ गया। फाइनली हम आ गए हैं रिलेटिव मोशन पे। तो इस रिलेटिव मोशन का एक जल्दी से बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। तो रिलेटिव मोशन में हम बात करेंगे 1D रिलेटिव्स की और साथ में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। आप उसका एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख सकते हो, आई बटन में लिंक है, पहले से पहुंच चुका है, हमारे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। और ये आता है रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम में हमें पता करना होता है कि हमें हेल्ड कहाँ करना है, यानी पकड़ना कहाँ है अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला हमेशा अपोजिट हेल्ड किया जाता है रेन की डायरेक्शन से। ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। ये कोई हमारा इस तरीके का वीडियो नहीं है कि आप कहोगे कि जल्दी जल्दी चली जा रही है। हमारा रिवीजन वीडियो है ना, ये हमारा रिवीजन वीडियो वन शॉट है, वन शॉट रिवीजन होता है। हम काइनेमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, आपको काइनेमेटिक्स पहले से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा काइनेमेटिक्स, और फिर उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बात करते हैं अभी काइनेमेटिक्स में रेन प्रॉब्लम्स की। तो रेन प्रॉब्लम्स में हमें पता करना होता है कि अम्ब्रेला हमें किस डायरेक्शन में खड़ा करना है, ठीक है। अम्ब्रेला हमें किस डायरेक्शन में खड़ा करना है, तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें हमें पता करना है कि अम्ब्रेला कहां पर खड़ा करना है। रेन कैसा गिर रहा है? बिल्कुल डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है रेन। और जो हमारा आदमी है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अच्छा तो अभी निकालो, रेन सीधा नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ आर हो गया, और उसने बताया हमें वेलोसिटी ऑफ आर है 4 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ मैन है 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव लो इस साइड में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन है इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ, उसका नेगेटिव इस तरफ ले लो, जैसा आपको दिखा रखा है मैंने। वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव यहाँ पर 3 है और वेलोसिटी ऑफ रिवर का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 4 है, और यहाँ पर आकर के ये 4 और 3 के साथ हमें पता चल गया ये हमारा 5 है। और आखिरकार हमने tan थीटा फाइंड कर लिया, और tan थीटा फाइंड करने के बाद हमें थीटा और बता देना है थीटा कितना है, और हमें थीटा पता चलता है यहाँ से 37 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम 37 डिग्री पर से अम्ब्रेला को उठा लेंगे, यानी 37 डिग्री पर से हम अम्ब्रेला को उठा लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं पीसी बैटरी लो का आ रहा है, तो हमें और जल्दी से खत्म करना होगा। तो मैं सोच तो रहा था कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिए हैं वो मैं आपको खुद कराऊं, बट इस टाइम आप जानते हैं और मेरी प्रॉब्लम को शायद समझ पा रहे होंगे कि पीसी की बैटरी जा रही है। तो आप इसका एक जल्दी से एक स्क्रीनशॉट, ताजा सा स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लो, और फिर उसके बाद एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देता हूं। और ये रहा आपका एक और इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। और आप चाहो तो इसके जो आंसर्स हैं वो हमारे फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स की, यानी कि ओवरटेक प्रॉब्लम की। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपको हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक बॉडी को रोकना होता है और उसके साथ में हम दूसरी बॉडी को देखते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल के बिना तो ये समझ में नहीं आएगा, तो इस वाले एग्जाम्पल को देख लो, ये ओवरटेकिंग प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा कार ए है उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो हमारा कार बी है वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर की है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है भाई वो 10 मीटर की है। कोई दिक्कत नहीं है ना, 30 मिनट का वीडियो हो रहा है, धीरे धीरे 30 मिनट की ओर बढ़ रहा है हमारा वीडियो। क्या कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर की है, 30 मिनट का वीडियो में कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर की है। ये हमारा एक रिवीजन वीडियो, और इसी को मैं और एनलार्ज करके एक और वीडियो डाल सकता हूं जो कि हमारा फुल वीडियो होगा, ठीक है। ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है। इधर क्या है, 10 मीटर की डिस्टेंस है कार ए और कार बी के बीच में, ठीक है, कार ए और कार बी के बीच में। तो अभी देखो यार, कार बी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कार ए की स्पीड है 4। ये कब का कंडीशन है, जब उसका टाइम बराबर 0 था, यानी कि उसका टाइम बराबर उस टाइम पर 0 था, टाइम 0 था।
तो अभी हमें पता करना है कि वो टाइम बताइए जिसमें हमारा कार ए ओवरटेक कर जाएगा बी को। तो अभी हम कार ए को स्टॉप कर देते हैं, हम कहते हैं भैया कार ए तू रुक जा, ठीक है, कार ए रुक गया, उसने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूं। अभी हम कार ए के साथ गेम खेलते हैं। कार ए के साथ हमें गेम क्या खेलना है, कार ए के साथ हमें गेम ये खेलना है कि हमें पता है, अब क्या हमें पता है कि उसकी जो उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 4, यानी कि हम डिस्टेंस के बारे में अभी कुछ नहीं पता कर पाए हैं, ठीक है, और उसका डिस्टेंस है 9% बैटरी बचा है बस, तो इसका डिस्टेंस हमें पता जल्दी करना होगा, और इसका डिस्टेंस हमें 10 पता है, तो इसका एक्सेलरेशन हमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ही डाल दो डायरेक्ट, 10/t² इज इक्वल 10/t² इज इक्वल, यानी कि यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, 10/t² इज इक्वल 4, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, और आपको यहाँ पर ये t² मिल रहा है, तो आप इससे t बता दीजिए, और t बता दीजिए आप √10/4, √10 1/2 नॉट 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। और इस वीडियो को जल्दी से यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इसका एक पूरा वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर लगभग 10 लाइक ठोक दो, 10 लाइक इस वीडियो पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।